Hello बच्चों, let's see this question. So the question says the man of mass m pulls the mass 2m closer to the wedge through an idle string passing over the idle pulleys as shown in the figure. The displacement of the wedge when the distance between the block and the wedge becomes zero will be position of the man does not change with respect to the wedge. बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है एंड हम लोगों को लिखना है यहाँ पे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. ओके, so first of all, we will write the key concept that will be used here in this question. Key concept is what? If there is no net force on a system. Okay, if there is no net force on a system, then center of mass will remain at rest. अगर सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा. ठीक है. सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बात करें अगर, तो ये मेरे पास में वेज है. ओके, ये हमारे पास में वेज है एंड ये पर्सन है. ओके, ये पर्सन है एंड ये हमारे पास में सिस्टम है. अभी होगा क्या कि अगर सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर ही रहना है तो इसका मतलब देखो देखो अब एक चीज समझते हैं हम लोग यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो है ना, ये एक्स डिस्टेंस है. मतलब जो हमारा 2m मास है वो एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है. इससे इस डिस्टेंस से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से. अब हम कहेंगे कि जब देखो, अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कहीं सेंटर ऑफ मास है, इस लाइन पे कहीं सेंटर ऑफ मास है. इसका मतलब ये कुछ चल के जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे रहेगा तो दोनों मिलेंगे. तो ये वाला जो 2m मास है वो कुछ x2 चल कर आएगा और जो m मास है वो कुछ x1 चल कर आएगा. ये x1 x2 है. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना. तो हमको x1 निकालना है. तो बेसिकली x1 की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास में अगर हमको कभी भी x1 निकालना हो, लेट्स सपोज कि हमारा m1 है और ये हमारा m2 है. ठीक है, डिस्टेंस x है. तो अगर कभी भी x1 निकालना हो, सेंटर मास की डिस्टेंस निकालनी हो, तो वो आती है हमारी कितनी, m1 into 0 प्लस m2 into x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हमेशा. ठीक है. तो अगर मुझे यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालनी है तो x1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे देखिए. x1 की वैल्यू लिखने के लिए व्हाट आई विल राइट कि दिस x1 विल बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m इनटू x. इसी फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ. डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m. ये तो हो गया m1 और m2 हो गया 2m. तो इसको मैं लिख दूंगा 2m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 3m. तो दिस इज माय आंसर फॉर द x1. सो x1 की वैल्यू आएगी 2mx अपॉन कैपिटल M प्लस 3m. सो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2. सो ऑप्शन नंबर 2 इज माय फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.